बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं रास्ते में ज़रा ट्रैवल कर रहा था और यहीं से ये वीलॉग मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से आ रही थी पाकिस्तान में। आज सुबह से ये रोला बना हुआ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान साहब बात मानेंगे, बात नहीं मानेंगे। ख्वाजा आसिफ ने इसके बारे में ट्वीट किया, PMLN के बाकी लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा तशवीश थी। पाकिस्तान का मीडिया गवाहियाँ दे रहे थे कि बहुत अच्छे हैं जनरल आसिम मुनीर जो आ रहे हैं बतौर आर्मी चीफ, और उनके लिए इमरान खान साहब को दिल बड़ा करना चाहिए और वो बिल्कुल अपने आप को गैर सियासी रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लॉबिंग भी हो रही थी, बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे वो हाफ़िज़ कुरान हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाहू अकबर, इस तरह की चीज़ें की जा रही थी। तो मेरे ख्याल में इसको नॉर्मल लेना चाहिए था। एक आर्मी चीफ आ रहे हैं और कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नहीं आ रहा या कोई सदर पाकिस्तान नहीं आ रहा जो हलफ उठा रहा हो, जिसको पूरे पाकिस्तान ने वोट डाले हों। ये एक सरकारी मुलाजिम है, जैसे बाकी सरकारी मुलाजमीन होते हैं, वफाकी सेक्रेटरीज़ होते हैं, जैसे फेडरल और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज़ होते हैं, ऐसे ही एक 22वें ग्रेड के ऑफिसर हैं आर्मी चीफ, और बिल्कुल उसी तरह उनको लेना चाहिए जैसे एक आम ऑफिसर को लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ माजी में रहे हैं, उन्होंने इस तरह के कारनामे किए हैं और ऐसी हरकतें की हैं जिसके बाद पाकिस्तानी बड़े तशवीश में रहते हैं इस ओहदे को लेकर, और पाकिस्तानी इसको बहुत अहमियत देते हैं। देखिए, अभी अमेरिकन का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म तय नहीं करते कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, बल्कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ तय करते हैं कि अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ हमेशा से पाकिस्तान की इंटरनल सियासत हो या बैरूनी मामलात हों, उनके अंदर बहुत मुदाखलत करता है। और कोई भी आर्मी चीफ जब आता है तो दावा तो यही होता है कि मैं मुदाखलत नहीं करूँगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत करता है। इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी, इनकी तरफ मामला चला गया था क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम दिया था आर्मी चीफ के लिए, और उनके बाद जो सेकंड नंबर पर थे जनरल साहिर शमशाद, उनका नाम दिया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ द स्टाफ के लिए। किसी भी इसके बाद आर्मी ऑफिसर को अपने ओहदे से नहीं हटना पड़ेगा। ये तमाम जो आर्मी ऑफिसर इसके बाद लिस्ट में आते हैं वो सुपरसीड कोई भी नहीं हुआ तो सारे के सारे अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे, और पहले 2 लोग जो हैं उनको चॉइस करके शहबाज शरीफ साहब ने बना दिया है। जनरल आसिम मुनीर सब जानते हैं और बार बार लोग कहते रहे, और आने वाले दिनों में PMLN के लोग ये बात करेंगे भी और हम सुनते रहेंगे कि ये नवाज़ शरीफ का इंतखाब है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने इनको मुंतखब किया है। नवाज़ शरीफ साहब से मशवरों के लिए शहबाज शरीफ साहब लंदन तशरीफ़ ले जाते थे, बार बार जाते थे, बल्कि कानून के अंदर भी अगर तब्दीली करनी पड़ती तो उसके लिए भी तैयार थे। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब की चॉइस थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाया जाए। वो 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, लेकिन रिटेन करने का जो मैंने आपसे थोड़े दिन पहले अर्ज़ किया था, वो वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया गया कि उनको रिटेन किया जाएगा और उनकी जॉब ख़त्म नहीं होगी जब तक कि ये फ़ैसला नहीं हो जाता। तो सदर पाकिस्तान ने इस समरी के ऊपर फाइनली दस्तखत करने थे। सदर पाकिस्तान मैक्सिमम ये कर सकते थे कि इसको डिले कर सकते थे, इसको डिले कर सकते थे 20 दिन 25 दिन, उससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकते थे। ये मामला अदालत में जा सकता था, पाकिस्तान के इदारे की और ज़्यादा तस्दीक हो सकती थी। लेकिन मेरे ख्याल में सदर पाकिस्तान ने और इमरान खान साहब ने फ़ैसला ठीक किया है। उन्होंने ये साबित किया कि वो गैर महफूज अपने आप को महसूस नहीं करते। उन्होंने ये साबित किया कि उन्हें अवाम के ऊपर कॉन्फिडेंस है। उन्होंने ये साबित किया कि वो डरे हुए नहीं हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि वो कोई एहसास कमतरी का शिकार नहीं है, क्योंकि चॉइस नवाज शरीफ साहब ने की थी, ये सब जानते हैं। मरीम नवाज साहिबा नाम भी ले चुकी थी, लेकिन ये वही 6 लोग हैं ना जो टॉप के 6 लोग हैं। ये वही 6 लोग हैं जिनमें से एक ने आर्मी चीफ बनना था। तो तमाम क्राइटेरियाज़ के ऊपर जो पूरा उतरता है उसी को आर्मी चीफ बनना है, कोई अपने घर का बंदा तो कोई बना नहीं सकता। बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब ने इससे पहले भी जितनी मरतबा आर्मी चीफ लगाए, उन तमाम आर्मी चीफ से उनकी लड़ाई हुई। इस मरतबा उनके भाई ने लगाया है, लेकिन उनके कहने के ऊपर लगाया। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन एक नई शुरुआत हो सकती है, यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हो सकता है अगर ये फ़ैसला पाकिस्तान के नए आने वाले आर्मी चीफ करें तो, वरना फिर जिस तरह 70 साल से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अभी कल ही जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जब तकरीर की तो तकरीर करते हुए उन्होंने बहुत यकीन दिलाया पाकिस्तान की कौम को, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि हम एपॉलिटिकल हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि हम पॉलिटिक्स के अंदर कोई रोल प्ले नहीं कर रहे। हमने ये फ़ैसला कर लिया था कि पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन आप देखें कि सोशल मीडिया हो या आम पाकिस्तानी हो, आप जहाँ पे जाएं और आप बात करें तो सब आपको कहेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इस बात पे उन्होंने यकीन नहीं किया। आप यकीन दिलाएं और लोगों को यकीन ना आए तो इसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि उस बात के अंदर कहीं ना कहीं
गुंजाइश मौजूद है। और मैंने बहुत सारे नुकात बताए जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करती रही है और बार बार किरदार अदा करती रही है और इसी टन्योर में आसपास ही करती रही है। बहुत ज़्यादा तशद्दुद की कार्रवाइयाँ भी हुई, लोगों के कपड़े तक उतारे गए, लोगों को रुस्वा किया गया, चीज़ों को पॉलिटिकली हैंडल किया गया। तोशाखाना केस में किसको कैसे सहूलत दी गई, फिर बाहर जाकर उस बंदे को अरेंज किया गया, फिर उस बंदे को अरेंज करके उससे बयान दिलवाया गया। यानी कुछ लोगों को ये लगता था कि शायद एक्सटेंशन हो जाएगी, बहुत सारे लोगों को ये लगता था, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीदें थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक मरतबा फिर एक्सटेंशन हो जाएगी। लेकिन ये इदारे का, जनरल कमर जावेद बाजवा का और पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा फ़ैसला है कि एक्सटेंशन वाली जो एक मामला था वो नहीं हो पाया। और ये बहुत अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान को इसकी मुबारक हो। पाकिस्तान के तमाम जो जर्नल्स हैं वो इतने अहल हैं कि वो पाकिस्तान को संभाल सकें, कोई भी लाज़िम मलज़ूम नहीं होता। और आइंदा के लिए ये एक्सटेंशन का बाब मेरे ख्याल में बंद कर देना चाहिए। वो इसलिए बंद कर देना चाहिए कि जब भी एक्सटेंशन होती है तो एक्सटेंशन लेने वाला आर्मी चीफ उस इज़्ज़त और एहतराम के साथ कभी भी रुखसत नहीं होता जिसके साथ होना चाहिए। यानी कोई ना कोई उसमें मामलात ऐसे निकल आते हैं, पॉलिटिकल निकल आते हैं, दीगर निकल आते हैं। अब जनरल बाजवा साहब के दौर के अंदर लोगों को बहुत शिकायत रहीं और बड़ा खौफनाक किस्म का एक सोशल मीडिया के ऊपर शिकवों का अंबार लगा रहा। लोग रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद बड़े बड़े सवालात उठाते रहे। फिर हमने देखा कि जिसने सवाल उठाया उन लोगों को उठाया जाना शुरू हो गया, उनको नंगा किया गया, मारा गया, टॉर्चर किया गया, जलील किया गया, रुस्वा किया गया, धमकाया गया, गालियाँ दी गई, कारोबार बंद कर दिए गए, पाकिस्तान से लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया गया। किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इतनी जुर्रत नहीं होती, इतनी हिम्मत नहीं होती, ना वो इतना काम इस तरह का कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है, वो नहीं कर सकते। लिहाजा ये काम जो है वो बहुत ताकतवर लोग करते हैं, सब जानते हैं। जब मुझे पकड़ा था तब मुझे बताते थे लोग कि ये लोग यहाँ पे हैं इसलिए हम मजबूर हैं, वरना पुलिस वाले कहते थे हमारा आपसे क्या दुश्मनी है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पंजाब हुकूमत ने उस दौर में और वफाकी हुकूमत में राना सनाउल्लाह साहब ने मेरी टीम को बताया था कि इमरान रियाज की गिरफ़्तारी में इसके साथ जो भी जुल्म हो रहा है इसमें हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो बड़े तगड़े लोग हैं तो इमरान साहब ने को ज़रा ध्यान नाल, ये मुझे एग्जैक्टली ये बात मेरी टीम ने मुझे बताई मेरी रिहाई के बाद। तो वो सबको पता है कि कौन पॉलिटिकल रोल प्ले कर रहा था, कौन सहाफ़ियों को मार रहा था, कुट रहा था। अब डिपेंड करता है नए आर्मी चीफ़ के ऊपर। पुराने आर्मी चीफ़ के ये जो 7-8 महीने थे ये कोई बड़े शानदार नहीं गुजरे। वो ये कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया गया, वो ये कहते हैं कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की एक कहानी बनाई गई, वो ये कहते हैं कि वो सब कुछ वैसे नहीं था जैसे बयान किया गया और एक बयानिया घड़ के खड़ा कर दिया गया। ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का मानना है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये मानती है कि नहीं ये ज़्यादती हुई थी। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये कहती है नहीं ये गलत हुआ था। पाकिस्तान की अक्सरियत कहती है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। और अगर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद मामला संभल जाते तो सियासतदानों की इज़्ज़त बढ़ती, और सियासतदानों की इज़्ज़त बढ़ने से जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के किरदार है वो कहते हैं देखा हमने पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा किया है। लेकिन पाकिस्तान संभल नहीं सका, पाकिस्तान का बल्कि उल्टा बेड़ा गर्क हो गया। इकॉनमी पूरी की तरह बैठ गई, पूरी की पूरी बैठ गई, हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई। अब कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाल सकती है? वो है इलेक्शन। क्या जल्दी पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे? पॉलिटिशियन ने जब इतनी बड़ी एक इख्तलाफ वाली चीज़ के ऊपर जो है वो एक फ़ैसला कर लिया है तो इलेक्शन तो बहुत छोटी चीज़ है, उसके ऊपर भी फ़ैसला हो सकता है और अब हो जाना चाहिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी के फ़ैसले हो रहे हैं। इमरान खान साहब अगर नवाज शरीफ की तरह इनसिक्योर होते, ज़रा इसको सोचिए थोड़ा सा, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि नवाज शरीफ इमरान खान की जगह आज होते तो क्या वो इतने आराम से ये सारी चीज़ें ऐसे होने देते? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये नवाज शरीफ साहब के करीबी साथियों से मेरा सवाल है, वो भी कहेंगे कि नवाज शरीफ ऐसा कभी नहीं होने देते, बल्कि वो अड़ जाते और वो कहते नहीं मैं इमरान खान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करते हैं। नवाज शरीफ साहब की पर्सनैलिटी में ऐसा है कि वो इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा कभी भी महफूज अपने आप को महसूस नहीं करते जब तक कि सारे लोग उनके अपने मर्ज़ी के ना लगे हुए हों। तो इमरान खान साहब वैसे इनसिक्योर हैं नहीं। उन्होंने पिछले 7 महीनों में शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद, एस्टेब्लिशमेंट उनके बहुत ख़िलाफ़ थी, हमने DG ISI को सुना कि उन्होंने कितनी सख्त बातें की इमरान खान के बारे में। हमने साबिक आर्मी चीफ को कल सुना तो हमें आइडिया हुआ कि उनके दिमाग में इमरान खान साहब के बारे में कितनी नेगेटिव चीज़ें डाली गई या थी, क्योंकि जुमले जो उन्होंने बोले कि जाली बयानियाँ और ये सब कुछ, ये वो सारी चीज़ें हैं। जिस तरह कल आर्मी चीफ बोल रहे थे, मुझे लगा कि ये तो बातें मरियम औरंगज़ेब करती थी, ये तो बातें एहसन इकबाल और मरियम नवाज़ करते थे,
ये तो बातें नवाज शरीफ करते थे। तो एक पॉलिटिकल बयानिया था जो मैंने कल एक आर्मी चीफ के मुंह से सुना और वो उसके ऊपर सनद लगा रहे थे। तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब ने बड़ी शदीद मुखालफत का सामना किया है। आने वाले दिनों में दोबारा अगर कोई ऐसे खेलेगा और इसी तरह करेगा कि नहीं इसको नायल करना है इमरान खान को, इसको जेल में डालना है इमरान खान को, इसके खिलाफ झूठे सच्चे केस और गवाह तैयार करने हैं, हमारे ऑफिसर्स इसके ऊपर मेहनत करेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर भी जाएंगे, अगर इसी काम के ऊपर लगना है दोबारा से तो फिर इमरान खान भी यहीं पे है, बाकी लोग भी यहीं पे हैं। पुरानों के साथ भी एक अजीब किस्म की इमरान खान की सिचुएशन रही थी, नयों के साथ भी हो सकती है। ये बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की। मेरे ख्याल में ये मौका है पाकिस्तान की इदारे के पास कि लोगों के साथ जो गिले शिकवे पैदा हो गए हैं या दूरियां पैदा हो गई हैं उनको अब ख़त्म कर दिया जाए। ये बड़ा आसान है। अच्छा, उसके लिए कोई आर्मी चीफ को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस ये करना पड़ेगा कि मेहनत बिल्कुल नहीं करनी, सिर्फ ये करना पड़ेगा कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ ये करना पड़ेगा कि अपने आप को बाहर रखना है इन सारी चीज़ों से। पाकिस्तान को डिसाइड करने दीजिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए। जो पाकिस्तान के फ़ैसले हैं उनमें कम से कम हिस्सा लीजिए, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल और इंतज़ामी फ़ैसले हैं उनमें कम से कम हिस्सा लीजिए और पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तरफ बढ़ने दीजिए, क्योंकि इलेक्शन होगा तो पाकिस्तानियों का ट्रस्ट बढ़ेगा, इलेक्शन होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी, इलेक्शन होगा तो पाकिस्तानी इस अजाब से निकलेंगे और पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ने से पाकिस्तान में इकनॉमिक साइकिल जो है वो तेज़ी से चलेगा। तो इस वक्त एक इलेक्शन खुद एक इकॉनमी होती है, बहुत बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी होती है। अगर वो पाकिस्तान में हो जाता है, क्योंकि उसमें अमीर लोग पैसा निकालते हैं और मार्केट में फेंकते हैं अपने इलेक्शन में, तो बहुत सारा पैसा आपका मार्केट में आ जाता है। तो ये एक साइकिल चलेगा और फिर ये चलता रहेगा। पाकिस्तान को फौरी तौर पे एक इलेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन नए आर्मी चीफ अपने आप को इससे जितना बाहर रखें और उनके लिए बहुत कुछ है सीखने के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि जिन लोगों ने ज़्यादती और जुल्म किया है, जो बड़े अच्छे ओहदों के ऊपर बैठे हुए और चंद लोग हैं, थोड़े से लोग हैं, चंद लोग हैं जिन्होंने जुल्म किया है, चंद लोग हैं जिन्होंने ज़्यादती की है। हम उनके नाम ले चुके हैं, मैं भी ले चुका हूँ, इमरान खान साहब ने भी लिए हैं कुछ के नाम, कुछ के मैंने नाम लिए हैं, कुछ के अरशद भाई ने लिए थे, सब ने कुछ किसी ना किसी का नाम बताया हुआ है कि ये लोग, और चंद लोग हैं बिल्कुल उंगलियों के ऊपर आप गिन सकते हैं। अगर अपनी टीम में एक तब्दीली करें जनरल आसिम मुनीर साहब आते ही, तो इससे एक एतमाद की बड़ी बहाली होगी, एक एतमाद साजी होगी। और वो अपनी टीम को नॉर्मली जब आर्मी चीफ आते हैं तो वो कुछ तब्दीलियाँ करते हैं और अपनी टीम के अंदर तब्दीली करते हैं। तो जब नए आर्मी चीफ आएंगे और वो आने के बाद 29 को हलफ लें, हलफ लेने के बाद बिस्मिल्लाह करें और उन लोगों को जिनके बारे में कंट्रोवर्सीज़ फैल चुकी हैं या लोगों को शिकवे शिकायतें हैं, ठीक होंगे, हो सकता है गलत हों, लेकिन ठीक हैं या गलत हैं, दोनों सूरतों में कम से कम टीम तब्दील करें जिससे लोगों में एतमाद पैदा हो, लोगों में अपने इदारे को लेकर कॉन्फिडेंस पैदा हो और जो गिले शिकवे हैं वो कहीं दूर रह जाएँ और फिर पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकल काम करने दें और अपना प्रोफेशनल काम आप लोग करें। पॉलिटिकल लोगों को जो है वो इंतज़ामी फ़ैसले करने दें, मुल्क को चलाने दें और आप जो हैं वो अपने दिफाई मामला संभालें, क्योंकि इंडियंस लगातार धमकियां दे रहे हैं और उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। कौन जवाब देगा इंडिया को? इंडियंस कंटिन्यूसली धमकियां दे रहे हैं और वो बार बार कह चुके हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पे अटैक करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ एक इशारे के मुंतज़िर हैं, उनकी मुकम्मल तैयारी है और वो ये इलाके हमसे छीनने का इरादा रखते हैं। क्या हम उनको ऐसा करने देंगे? उनको मुंह तोड़ जवाब कौन देगा? मीडिया के ऊपर तो मैं दूंगा, लेकिन मेरे पास ये मौक़िफ़ कहाँ से आएगा? जब तक पाक फ़ौज उनको जवाब नहीं देगी, जब तक अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताएगी। और ये काम है पाक फ़ौज का कि इसके ऊपर नज़र रखें, दिफाई मामलात के ऊपर इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दें, फिर देखें कि हम इंडिया को कैसे जवाब देते हैं और कैसे मुंह तोड़ उनके सामने हक़ाइक़ रख देते हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। थोड़े दिन पहले कुछ बहुत ताकतवर लोग जो हैं मेजर गौरव आर्या के क्लिप्स काट काट के सहाफ़ियों को भिजवा रहे थे कि इसके ऊपर रख के प्रोपेगेंडा करो इमरान खान के ख़िलाफ़। वो तो इंडियन था, अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो क्यों प्रोपेगेंडा किया जाए? अभी थोड़े दिन पहले तो इंडियन मीडिया बहुत खुश हो रहा था जब जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर एक स्टोरी की अहमद नूरानी ने और उसके ऊपर उन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए हुए थे। तो मैंने ये कहा भी था कि मैं इसके ऊपर एक स्टोरी करूँगा और पूरा वो स्टोरी पढ़ के सुनाऊंगा जनरल कमर जावेद बाजवा वाली। लेकिन आपको पता है मैंने क्यों नहीं की? जब मैंने इंडियन मीडिया को खुश होते हुए देखा ना, तो फिर मैंने कहा दफ़ा करो, मैं उनको खुश होने का मौका नहीं देना चाहता। पाकिस्तान के अंदर हम जैसे भी एक दूसरे के साथ करते रहे, लेकिन बाहर किसी दुश्मन को खुश होने का मौका नहीं देना चाहिए। तो पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आने वाली फ़ौजी क़यादत को और पाकिस्तानियों को आगे बढ़ना होगा। सबसे पहला कदम इमरान खान साहब ने बढ़ाया है।
इमरान खान साहब ने दिल बड़ा किया है, उन्होंने साबित किया है कि वो इनसिक्योर नहीं है, उन्हें किसी ओहदे का, किसी ताकतवर का ख़तरा या खौफ नहीं है। वो कहते हैं कोई भी आ जाए मैं अपना काम करता रहूँगा। तो पाकिस्तान ऐसे ही बदलेगा जब लोगों की सोच बदलेगी। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। और ये मेरा पूरा जो वीलॉग है ये एक एनालिसिस था, इसमें कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स थे, लेकिन ये एक एनालिसिस था मौजूदा सिचुएशन में। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।